वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है ओवर कॉन्फिडेंस की मार झेल रहे हैं अब। तो ये रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन के डीप इमोशंस और करंट फीलिंग्स पर। आइए इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस रीडिंग में मुझे अलग अलग सिचुएशंस के लिए काफ़ी अलग कार्ड्स आज मिले हैं। एक ग्रुप इस रीडिंग में उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिनके पार्टनर को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रहा, बहुत ज़्यादा, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने इस इंसान को प्यार के लिए तरसा दिया है। ये तड़प रहे हैं। इनको लग रहा है कि इन्होंने भारी भरकम गलती कर दी है, क्योंकि ये पर्सन शुरू से आपको ऐसा दिखाते होंगे रिलेशनशिप में कि आप उनकी तरफ हमेशा अटेंशन देते रहते हो, आप उनको बहुत चाहते हो, बहुत प्यार करते हो, और उनको भाव खाने की आदत पड़ गई थी। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने जीवन में बचपन से लेकर बड़े होने तक भाव खाने की आदत होती है कि हर कोई मुझे पसंद करे, हर कोई मेरे पीछे पीछे भागता रहे, हर कोई मुझे पाने के लिए, मेरे साथ दोस्ती करने के लिए, मेरे साथ टाइम बिताने के लिए मुझे अटेंशन दे, और मैं हर किसी की नज़रों में चहेता बन जाऊं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी ऐसा इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको वो एनर्जी और वो लव नहीं दिखाया जो आपको दिखाना चाहिए था। आपकी तरफ इन्होंने जो एफर्ट्स लगाए वो बहुत टीनी टाइनी एफर्ट्स होंगे, छोटे मोटे। प्यार के बदले में प्यार उतना नहीं दिखाया, शायद शुरू से आप ही प्यार बांटते रहे और ये प्यार रिसीव करते रहे, लेते रहे। तो अभी जिन भी दर्शकों ने इस इंसान से खुद को थोड़ा सा डिटैच किया हुआ है, अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, तो उसी टाइम के बाद से इस इंसान को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। ये चिड़चिड़ी एनर्जी में है। इनके कार्ड्स में भी ऐसा कार्ड निकला है जो इनकी फ्रस्ट्रेशन, बढ़ी हुई एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, बर्डन, अनहैप्पीनेस और क्लाउडेड थॉट्स को दिखा रहा है। दिमाग में जो विचार हैं उन पे काले बादल छा रखे हैं। ये अपनी गलती को बहुत लेट स्वीकार करने वाला इंसान है। तो ये पर्सन अब चाह रहे हैं कि वो जल्दी ही आपके पास वापस आ जाए। तो ये मुझे बहुत जल्दी आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल भी आपको मिल सकता है, या फिर ये किसी दोस्त का सपोर्ट लेकर, हेल्प लेकर आपकी लाइफ में कम बैक कर सकते हैं। और बाकी लोगों के लिए कुछ और कार्ड्स हैं जिसमें मुझे दिख रहा है कि ये इंसान अपना पूरा ध्यान आपसे दूर लगाने में लगे हैं। मतलब वो आपकी तरफ सोचना नहीं चाह रहे, वो अपना ध्यान काम पर, दोस्तों पर, परिवार पर और अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए फोकस शिफ्ट किया हुआ है इन्होंने। और ये कोई ऐसा इंसान भी है जो जल्दी एनर्जी में फ्लक्चुएशन और मूड में स्विंग फील करता है। या तो इस इंसान का मूड अगले ही पल में कैसे बदल जाए,
क्यों बदल जाए ये इनको भी नहीं पता होता। तो ये पार्टनर आपके मेल हैं या फीमेल हैं, अभी तो ये आपसे थोड़ा ध्यान हटा रहे हैं, लेकिन ऐसा इनको कई बार लगता है, दिन हो या रात, कि वो आपसे दूर जा ही नहीं सकते। आप दोनों का कोई तो ऐसा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसे बहुत लोगों ने तोड़वाने की कोशिश की होगी। अभी भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स नो कांटेक्ट को दिखा रहे हैं कि कुछ लोगों की बात ही नहीं हो रही पार्टनर से, या तो इस पर्सन ने किसी और को आपकी जगह टाइम देना शुरू कर दिया था। अभी भी शायद ये उसी रिश्ते में है, थर्ड पार्टी में, लेकिन वहाँ भी मन शांत नहीं है। अब ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन उस गले की मुसीबत को कैसे दूर करें जो इनके गले पड़ गई है, उस थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से कैसे आउट करें, ये इनको समझ नहीं आ रहा। और ये बातें ये आपसे भी नहीं बताना चाह रहे, आपको भी ये प्यार देना चाहते हैं, लेकिन ये चोरी छुपकर शायद आपके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। अगर तो ये मैरिड है, क्योंकि यहाँ पे मैरिज के कार्ड्स भी हैं। टैरो रीडिंग हर कोई देखता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो भी टैरो में बताया जा रहा है वो मेरी लाइफ में होकर ही रहेगा। टैरो आपको संभावना बताता है, क्योंकि ये रीडिंग्स ऑनलाइन है, किसी व्यक्ति विशेष की टैरो कार्ड रीडिंग नहीं है, किसी एक इंसान की रीडिंग नहीं है ये। तो इसमें उसी हिसाब से लाखों लोगों की, हजारों लोगों की, करोड़ों लोगों की एनर्जी आती है। आपको सिर्फ अपने बारे में जानना है, अपनी लाइफ को लेकर कोई समस्या है, परेशानी है और उसका समाधान चाहते हो, तो आप अपनी टैरो कार्ड रीडिंग मुझसे ले सकते हो। चाहे लव लाइफ में परेशानी है, चाहे किसी ने धोखा दे दिया है, चाहे कोई इंसान आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चला गया है, आप उसको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है, कोई करियर है, कोई जॉब है जहां आपको मनचाही सफलता, मनचाहा पैसा या धन वर्षा नहीं हो रही, मनी में ब्लॉकेज आ गया है। कई बार हमारा काम लोग बांध देते हैं, व्यापार ठप हो जाता है, अच्छी खासी नौकरी चल रही होती है, नौकरी छूट जाती है, कई लोगों की तो नौकरी ही नहीं लगती। कुछ लोग यहाँ पर इसलिए भी दुखी होंगे कि मैरिज नहीं हो पा रही है, और जिससे शादी करना चाहते हो वो कमिटमेंट नहीं दे रहे। तो जो कोई भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग के द्वारा, और अगर आप अपनी कुंडली दिखाकर उपाय लेना चाहते हो, वर्ड चार्ट दिखाकर, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, ज्योतिष भी हूँ, और मेरे साथ संपर्क करने की सारी जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लगी हुई है, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे प्रॉब्लम दिख रही है। कई बार ऐसा होता है कि बिना उपाय किए आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता, चाहे आप लाखों रीडिंग सुन लो, हज़ारों वीडियोस देख लो, तरह तरह के खुद उपाय कर लो कि वो आ जाए, उससे मेरी शादी हो जाए, वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे। तो कई बार इतने सारे उपाय करने के बाद भी, जुगाड़ लगाने के बाद भी लाइफ वहीं की वहीं रुक जाती है। क्यों? क्योंकि हर किसी के लिए उपाय एक जैसे नहीं होते। जो भी आप देखते हो ना इंटरनेट पे या यूट्यूब पे कि उसने उपाय किया तो उसका काम बन गया तो मेरा भी बन जाएगा, उसकी प्रॉब्लम अलग है, आपकी प्रॉब्लम अलग है, किस्मत अलग है, आपकी ग्रह अलग है, नक्षत्र अलग है, कर्म अलग है, और उसके भी कर्म अलग है। तो यहाँ ना थर्ड पार्टी में आपके पार्टनर का अभी भी बुरे तरह से फंसे रहना, वो एक चक्रव्यूह का घेरा अपने आसपास फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं किसी चक्रव्यूह में फंस गया हूँ और इसके बहुत सारे लेयर्स हैं, मैं कैसे बाहर निकलूं। तो इनके डीप इमोशंस में आपकी तरफ प्रेम है, भावनाएं हैं,
आपके साथ इनको बहुत ही वार्मथ फील होती है। पहली बार जब आप मिले भी होंगे तब भी इन्होंने आपको देखते ही बोला होगा या आपसे बात करते हुए कहा होगा कि मुझे तुमसे मिलकर, तुमसे बात करके ऐसा लगा जैसे हम पहले से जानते हैं। तो ये रिलेशन कुछ लोगों का पास्ट लाइफ का है, सोलमेट रिलेशन है, कार्मिक है या ट्विन फ्लेम है, लेकिन है पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ। और एक नहीं, आज मुझे 5 अलग अलग कार्ड्स सेम एनर्जी फील करा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को गुस्सा है। ये गुस्सा इनको इसलिए है कि उन्होंने आपसे काफ़ी उम्मीदें लगा रखी होंगी कि आप उनको माफ़ कर दोगे, आप उनको दोबारा मौका दोगे, क्योंकि उनको आदत पड़ गई थी आपसे झूठ बोलकर हमेशा आपका फेवर लेते थे। आपका सॉफ्ट हार्ट, आपकी काइंडनेस, आपका बहुत ही साफ दिल रहना, क्योंकि जो लोग मन के सच्चे होते हैं, दिल के साफ होते हैं, वो लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं क्योंकि वो भोले होते हैं, मासूम होते हैं। तो इन कार्ड्स को देखकर क्लियरली लग रहा है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपसे झूठ बहुत बोले हैं और झूठ भी ऐसे बोले हैं जो आप कभी पकड़ ही नहीं पाए। अब इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है, आपको बहुत ज़्यादा धोखे में रखा है। आपको कई बार उन्होंने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताकर आपसे फाइनेंशियल हेल्प भी ली होगी, क्योंकि यहाँ पे मनी और फाइनेंसेस के कार्ड भी हैं। या फिर जब आपको मुसीबत आती थी, आपको कोई परेशानी आती थी, तो आप जब इनसे कोई हेल्प मांगते थे तो ये आपकी हेल्प करते होंगे। तो अब इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि हम दोनों में एक ऐसी बॉन्डिंग है, एक ऐसा रिश्ता है कि जहाँ हमें बोलकर बताना नहीं पड़ता, सामने वाला बॉडी लैंग्वेज से, चेहरे के हाव भाव से, एनर्जी से, ऑरा से फील कर लेता है, समझ जाता है कि मूड ऑफ है। और यही बातें आपको और लोगों से अलग बना रही हैं। अब उनको आपकी सारी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं। तो ये पर्सन डीपली आजकल आपके लिए इमोशंस फिर से फील करने लगे हैं। फिर से इनके मन में भावनाएं जाग रही हैं, प्रेम बढ़ रहा है, आपके साथ उन अतरंग पलों को बिताना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, उन रोमांटिक मोमेंट्स को, मेमोरीज़ को दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगला आने वाला जो समय है आप दोनों के रिश्ते का, वो काफ़ी ब्यूटीफुली मुझे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये रिश्ता आगे बढ़ रहा है। और इस रिलेशन में अगर ये पर्सन अभी तक बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से इन्होंने बात करना बंद कर दिया है या ये नंबर ही ब्लॉक कर चुके हैं आपका, तो भी चांसेस बन रहे हैं कि आने वाले टाइम में दोनों की बातें शुरू होने वाली हैं। और गाइस एक और रिक्वेस्ट है, जो लोग पूरा वीडियो नहीं सुनते ना, फिर वो कमेंट करते हैं कि ये वाली बात मैच हो रही है लेकिन दूसरी बात मैच नहीं हो रही। और मैं कई बार रीडिंग में बताती भी हूँ कि रीडिंग लाखों लोगों के लिए है। ज़रूरी नहीं है कि आपने आधे घंटे की अगर रीडिंग सुनी है तो पूरे आधे घंटे की रीडिंग मैच करेगी। हो सकता है रीडिंग में 5 मिनट 10 मिनट की रीडिंग आपसे मैच कर जाए। और जब आप पूरा वीडियो सुनते हो ना, तब आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है कि रीडिंग में आज मेरी लाइफ में क्या होने जा रहा है, पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से आप अपना जीवन में जो डायरेक्शन है रिलेशन को लेकर, वो समझने लगते हो कि मेरा रिश्ता कहाँ की तरफ बढ़ रहा है।
अभी भी अटका हुआ है कि आगे बढ़ रहा है, और मुझे क्या करना चाहिए। तो रीडिंग पूरा सुना करो। रीडिंग में उपाय भी होते हैं। कई बार रीडिंग में आपको गाइडेंस इतनी अच्छी मिलती है एंजल्स की, गॉड की, यूनिवर्स की, कि आपको बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए और किन बातों से सावधान रहना चाहिए। तो प्लीज़ पूरा वीडियो सुना करो। कौन सा कार्ड टैरो में कब क्या बताने वाला है, ये दुनिया में किसी टैरो रीडर को पहले से नहीं पता होता कि अगला कौन सा कार्ड मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए पूरा वीडियो सुना करो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी तरफ फायरी और पैशनेट एनर्जी अगले कुछ घंटों में फील करना शुरू कर देंगे। जैसे अगले 5 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 21 घंटे, 26 घंटे, 32 घंटे, 37 घंटे और 44 घंटे, 44 आवर्स। और कुछ लोगों के पार्टनर को आपसे मिलने का मन करेगा। वो आपसे मिलकर मन की बातें करना चाहते हैं, दिल को शांत करना चाहते हैं। शायद उनके दिल और दिमाग में पिछले काफ़ी समय से कुछ उलझन है, फैमिली का कोई स्ट्रेस है, करियर का, लाइफ का, बिजनेस या जॉब का कोई बर्डन फील कर रहे हैं। कई बार होता है कि हम किसी से मन की बात कर लें तो हमारा मन का बोझ हल्का हो जाता है। तो वो फील कर रहे हैं कि आपसे बात करके उनको हीलिंग मिलती है। वो आपको एक रोमांटिक पर्सन के साथ साथ एक केयरिंग पार्टनर भी देखते हैं कि आप उनका देखभाल करते हो, ख्याल रखते हो। गुस्से में वो आपको कुछ भी बोल लेते थे, आपको भी गुस्सा आता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ आप में जो मैं कार्ड देख रही हूँ कि आपके अंदर गुस्सा नहीं है, लेकिन आप में वो सहन करने की शक्ति भी है कि ठीक है यार, उसने गुस्से में बोल दिया, फिर क्या हुआ, हम तो पहले भी लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कई बार आप उनको 2-4 सुना देते होंगे, कई बार वो आपको 5-6 बातें और सुना देते होंगे, लेकिन ये रिलेशन ना बिटर स्वीट रहा है, खत्म नहीं हुआ। कुछ यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नज़र आ रहे हैं मुझे टैरो में। आपको अगर फल और सब्जियाँ खाने की आदत नहीं है, बहुत लोग नहीं खाते, कम खाते हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने आहार में, डेली खाने पीने की वस्तुओं में शामिल कर लें। ये आपके बॉडी के जो चक्र हैं उनको नियंत्रण में रखेंगे, संतुलित करेंगे, बैलेंस में रखेंगे और कंट्रोल रखेंगे। और एनर्जी लेवल आपका हाई रहेगा, वाइब्रेशन हाई रहेगी, थॉट्स पॉजिटिव आएंगे। और आपके जीवन में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं या कोई बड़े लेवल की प्रॉब्लम भी है, उसका आपको धीरे धीरे ना रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे फ्रूट निकला है जिसमें मुझे बनाना नजर आ रहा है, केला। दूसरा फ्रूट है यहाँ पर, इसमें है एप्पल, सेब। तीसरा है मैंगो, आम। चौथा है वाटरमेलन, तरबूज। पांचवा फ्रूट यहाँ पे निकला है जिसमें मुझे पपाया दिख रहा है, पपीता। और आखिर में 6वें नंबर पे जो फ्रूट निकला है वो है बेरी। अब बेरी कोई भी हो सकती है, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, जिसे हम हिंदी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद सहतूत बोलते हैं। बाकी आप सर्च कर लेना इंटरनेट पे कि बेरी फैमिली से कौन कौन से जो फल हैं आते हैं। तो आपको इन सभी को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपको 5-6 बोले हैं। आप इनमें से कम 2 तो अपने डेली के आहार में शामिल करें। और कितने दिनों तक करना है इनको, लगातार आपको 11 दिनों तक इस्तेमाल करना है डेली।
और यहाँ पे वेजिटेबल्स भी निकले हैं, उसमें आप हरे जो सब्जियां हैं, हरे फल हैं, आप उनका इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां बहुत कॉमन हैं, हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। आप उनको सलाद बनाकर अपने खाने पीने में शामिल करें। आप उनको हरे रंग की चाय पी सकते हैं, जैसे ग्रीन टी है, माचा है। और हरे रंग का मतलब आप किसी भी तरीके से अपने आहार में फल हो या फिर सब्जी हो उसको शामिल रखें। हरे रंग का आप उपयोग अपने पहनने के कपड़ों में भी कर सकते हो, और अगर हरे रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहते, हरे रंग का रुमाल रख सकते हो, हैंकरचीफ। घर में अपने बेडरूम की बेडशीट हरे रंग की बिछा सकते हो, और अगर वो भी नहीं पॉसिबल तो हरे रंग का आप खाने का बर्तन रख सकते हो, पानी की बोतल रख सकते हो, हरे रंग का पेन इस्तेमाल कर सकते हो। और हरे रंग का जो इस्तेमाल है ये भी आपने 11 दिनों तक करना है, ठीक है। इससे आपका हार्ट चक्र हील होगा, हीलिंग आएगी आपको। और एक और चीज़ बता दूं गाइस, जो लोग कोई भी उपाय शुरू करते हैं और 24 घंटे सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतनी तारीख को शुरू किया है, अब मैं देखती हूँ कि कितने दिन में मुझे रिजल्ट आता है। आपने डेली चेक नहीं करना, आपको भरोसा रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, वो मेरी एनर्जी को हाई कर रहा है, वो मेरे को हील कर रहा है, और इसको मुझे इसलिए इस्तेमाल करना है ताकि मेरे आसपास का ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाए। मुझे नज़र अगर लगी है, बुरी शक्तियाँ मुझ पे अगर अटैक करती हैं, या कोई मेरे छुपे हुए दुश्मन है, उनका कोई भी वार मेरे ऊपर काम ना कर सके। तो ये हीलिंग जो होती है ना, आपको एक तरीके से सुरक्षा कवच प्रदान करती है। चलिए अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के पार्टनर को जलन हो रही है आजकल, उनका आपके जीवन में जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान जा रहा है। अब ये उनकी कल्पनाएं हैं, वो फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं, इमेजिनेशन ज़्यादा करते हैं, या फिर वो वाकई में आप पर नज़र रख रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से वीडियोस में बहुत आ रहा है कि आपका पर्सन स्टॉकर की एनर्जी में है। स्टॉकर वो होता है जो आपके ऊपर नज़र रखता है। ये जासूसी नहीं कर रहे, आपकी जांच पड़ताल नहीं कर रहे, लेकिन इनकी नज़रें आप पर हैं कि उसकी लाइफ में जो चल रहा है वो मुझे पता होना चाहिए। और इस वजह से भी इनको जलन हो रही है। शायद आपकी लाइफ का कोई इनको अपडेट नहीं मिल रहा, या तो आपने भी अपने अकाउंट्स को बहुत प्राइवेट कर लिया है। आप भी उतना ही पब्लिक को वो दिखाना चाह रहे हो जितना आपको ज़रूरत लग रही है, क्योंकि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस व्यक्ति को सबक देना चाहते हो कि तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो, अब मैं तुम्हें ब्लॉक करके दिखाता हूँ कि कैसा महसूस होता है। तो टिट फॉर टैट वाला कार्ड है। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों ने ब्लॉक तो नहीं किया, लेकिन आपने कॉल करना, मैसेज करना अपने पार्टनर को कम कर दिया है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि बार बार ये आपको ऐसी बातें सुनाए कि तुम ही मेरे को कॉल करते हो, तुम ही मेरे पीछे पड़े रहते हो, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरी लाइफ में और 100 तरह के काम हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत बिजी है। तो आप नहीं चाहते कि आप ऐसी बातें इस पर्सन से दोबारा सुने। तो शायद यहाँ पर जिन लोगों ने इस इंसान से बात करना कम कर दिया है, आपका पर्सन अंदर ही अंदर तड़प रहा है, अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रही है या कर रहा है कि यार इसका कॉल आ जाए, ये मुझे पैम्पर करे, ये मेरे पीछे पीछे रहे, ये मुझे पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ हो, क्यों मुझसे बात नहीं कर रहे। तो वो चाह रहे हैं आप उनके पीछे पीछे पहले जैसे पड़ जाओ। और कुछ लोगों को ये सब करने में ना बहुत मज़ा आता है, जब उनको कुछ मिलता नहीं है ना ज़िंदगी में, लोगों से वो अटेंशन नहीं मिलता है, लोगों से वो पैम्पर
स्प्रिंग नहीं मिलती है, या लोगों से वो वाह वाही नहीं मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलते हैं, लोग उनकी अगर तारीफ नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आज तुम क्या लग रहे हो, आज तुम्हारे अंदर मुझे एक चेंज दिख रहा है। तो शायद इनको इस तरह के शब्द सुनकर अपने अंदर एक गुरूर आता है, एक इनका ईगो बूस्ट होता है। तो अब जो आपने खुद को संभाला हुआ है, कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेल्फ लव का कार्ड है, कॉन्फिडेंस का कार्ड है, सेल्फ वर्थ का कार्ड भी आया है, और लास्ट में यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड आया है। तो 4 कार्ड्स अपने आप में मेजर कार्ड्स हैं कि आप अपने स्वाभिमान के लिए, आप अपनी बाउंड्रीज में हो। आपने इस इंसान को बोल दिया है कि मैं अब तुम्हें फालतू में परेशान नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे पीछे भाग कर देख लिया, तुम्हें मना कर देख लिया। अब तुम्हें मेरे साथ अगर आना है रिलेशन में, तो तुम भी मुझे कोई सॉलिड ऑफर दोगे, जैसे कि कमिटमेंट, जैसे कि दोबारा वो आपका भरोसा जीतें, ट्रस्ट बिल्ड करें। क्योंकि इन्होंने पास्ट काफ़ी ऐसे काम किए जहाँ पर आपको इन्होंने कदम कदम पर दुखी किया, दिल दुखाया आपका, मन को ठेस पहुँचाई, झूठ बोले, और आपने इनको हर बार माफ़ किया। तो अब आप में से कुछ लोग इस इंसान को माफ़ नहीं कर रहे, और उसी वजह से इस इंसान को एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो इनको चैन नहीं लेने दे रही। और ये सच है, जब हम किसी के पीछे बहुत भागते हैं ना, उसको लगता है कि यार इसको मेरे अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये सुबह उठकर भी मुझे कॉल करता है, ये रात को सोने से पहले भी मुझे कॉल करता है, इसका दिन भी मुझसे शुरू होता है, इसकी रात भी मुझ पे ख़त्म होती है, ये कहाँ मुझे छोड़कर जाएगा या जाएगी। तो आपने इनके ओवर कॉन्फिडेंस को ना हिला दिया है। आपकी अवेकनिंग में इस इंसान का भी हाथ है, और अब आपके कारण ये पर्सन जो ट्रिगर हुए हैं, इनकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, इनका हायर सेल्फ, इनकी इनर वॉइस, इनके अंदर जो एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है, एक आत्म जिसे कहते हैं चिंतन करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, और सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब खुद में जो एक एहसास हुआ है इनको, वो इनको बार बार आपके लिए ये चेता रहा है कि तुमने एक सीधे साधे मन के साफ इंसान का दिल तोड़ा है। आज तुम्हारी लाइफ में जो भी है, प्यार नहीं है, अकेलापन है, अंधेरा है, वो इसीलिए है क्योंकि तुमने एक सही इंसान को समझा नहीं है। तो ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। अगर ये तरक्की कर रहे हैं, अगर ये अपनी अच्छी ज़िंदगी बना रहे हैं, अगर इनको किसी तरह का फाइनेंशियल गेन भी हो रहा है, तो भी उसमें ये सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो खुशियाँ बांटने के लिए भी तो हमें अपने जीवन में वो स्पेशल इंसान की ज़रूरत होती है कि यार मुझे उसके साथ पार्टी करनी है, यार मुझे उसके साथ घूमना है, मैं अपनी लाइफ का सक्सेस और विक्ट्री उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो कोई नहीं है उनके पास। आजकल उनको लोगों पे भी विश्वास नहीं है, और कुछ लोगों के पार्टनर को थर्ड पार्टी में धोखा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे डार्क एनर्जी के कार्ड है। इस इंसान ने जिसको अपना माना था, उसी ने इनको धोखा दे दिया है, या इनको धोखा मिल रहा है। और ये पर्सन अब इसीलिए आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि यार इससे अच्छा तो वही था या वही थी, कम से कम वो मुझे धोखा तो नहीं देता था या देती थी। तो अब इनके अंदर ना ये एक हलचल पैदा हो गई है, एक अंदर से मन शांत नहीं है, और इस कारण ये पर्सन आपको डीपली महसूस कर पा रहे हैं। ये पर्सन रात को सोने से पहले शायद आपके बारे में काफ़ी फैंटेसी करते हैं, आपके बारे में सोचकर सेल्फ प्लेजर करते हैं, आपके बारे में सोचकर इमेजिनेशन करते हैं, आपकी पुरानी बातों को याद करके फिर चाहते हैं कि काश वही टाइम दोबारा लौट कर आ जाए।
तो मैंने आपको क्लियर बता दिया है, एक्शन जल्दी आ रहा है। कुछ लोगों में टाइम दे चुकी हूँ, दिन बता चुकी हूँ, उतने टाइम में आ जाएगा। और जिनके लिए बहुत टाइम से ब्लॉक्ड है सिचुएशन, बातें नहीं हो रही हैं, कम्युनिकेशन बंद हो रखा है, या इस पर्सन ने बोल दिया है आपको कि हमारा फ्यूचर नहीं है, तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो आपको भी सोचने की ज़रूरत है। जब इंसान आपको खुद कह रहा है कि हमारा फ्यूचर नहीं है और आप ऐसे इंसान का वेट कर रहे हो, तो फिर यूनिवर्स आपको क्या कहेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी करवा सकते हो, और कई बार ऐसा होता भी है कि कुछ उपाय करके हम अपने पुराने प्यार को वापस लाइफ में ला सकते हैं। लेकिन हर किसी के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर ही हो, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आपको इस इंसान से अगर कुछ कन्फेस करना है या कन्फ्रंट करना है तो वो आप कर दें। वेट ना करें कि वो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे मिलने आ जाए। अगर आपके मन में ये बात आ रही है कि मैं ही कॉल करके पूछ लेता हूँ, तो आप अपने आप को रोके ना। ये थी आज की रीडिंग गाइस। ये उनकी करंट फीलिंग्स थी, ये उनके डीप इमोशंस थे। अगर ये रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपना कोई भी टाइटल है, कोई भी टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट डालो, ताकि ज़्यादा कमेंट आएंगे तो वो वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगा। कम आएंगे कमेंट तो फिर वो वीडियो 1 हफ्ते तक आगे चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।